अब मैं इसके, अब ये तो एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं अब चलता हूँ एज ए बिजनेसमैन। मुझे, मेरी एक एक्स कंपनी है, मुझे प्रचार करना है, मुझे देखना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। सपोज एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं बिल्ड करता हूँ एग्जांपल को थोड़ा सा, कि मैं डील करता हूँ मान लो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब उसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो बैन है इंडिया में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सरोगेट एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। मेरे को किसी सेलिब्रिटी को या किसी हीरो को पैसे दे करके वो कोई पाउच खा करके या पाउच दिखा करके बोलेगा कि ये सौंफ है, इलायची है, जिसको जा करके आप खरीदो। जिस हीरो को लोग आइडल मानते हैं, जिसने जब भी कोई भी रोल किया है तो पॉजिटिव रोल किया है, तो लोगों के माइंड में उसकी एक इमेज बनी हुई है। जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि एक्चुअल में भी ये इंसान ऐसा ही है, बट ग्रीड हर एक की नस नस में दौड़ रही है। दैट इज दी हार्श रियलिटी। चाहे वो ये कंपनीज हो, चाहे वो ये आदमी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, जो कॉमन थ्रेड है जो इन सबको आपस में बांध रहा है, दैट इज प्रॉफिट। एग्जैक्टली। पैसा आता वो सबको अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मेरी ये जो कंपनी है टोबैको की, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बैन है, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैंने कोई एक और प्रोडक्ट निकाला जो नाम के लिए दिखाने के लिए है। उन्होंने वो पाउच खाया और बोला कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसका स्वाद तो कमाल का है। अब एक्चुअल में मेरा टारगेट कौन है, क्योंकि जो खाता है, जिसको लत लग गई है, उसको तो लगी गई है ना, वो तो चाहे मैं ऐड करूं चाहे ना करूं तो खाएगा। मुझे कौन चाहिए, लोग जो यंग एज में हो, जिनकी एज एक्चुअल में हो 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि उसी एज से एडिक्शन लगना शुरू हो जाता है। लीगली उनको बेचना भी बैन है, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है और लीगल क्या है, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली राइट। तो अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि ये बच्चे जिनकी एज है 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, अब उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पे वो अपनी एज ज्यादा डालते हैं, क्योंकि अगर कम डाल देंगे तो उनको एक्सेस ही नहीं मिलेगा बहुत सारी चीजों का। तो वो क्या करेंगे कि अकाउंट बनाएंगे, ईमेल अकाउंट या कुछ भी, जहां पे अपनी एज दिखाएंगे कि मेरी एज है 18, 19, 20, मैक्सिमम 21, 22, क्योंकि वो भी 50 नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां तक वो सोचेंगे ही नहीं। तो बेसिकली मेरा जो टारगेट सेगमेंट हो गया वो हो गया 18 से 22 का। एंड ये भी मुझे पता है कि जितने मेरे यूजर्स हैं उसमें से 90% जो है वो मेल है। तो मैंने ये भी आपको क्लियर बता दिया कि 18 से 22 साल के मेल्स हैं जिनको हमको टारगेट करना है, जो एक्चुअल में 15, 16 साल के हैं, 17, 18 साल के हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो, क्योंकि देखिए अब एक और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरे पास में जो बजट है, मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डिवाइड करने वाला हूँ। मान लो जितना भी मेरा बजट है, मान लो 1 करोड़ का है, तो मैंने 50 लाख रुपए लगाया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, 50 लाख मैंने लगाया मान लो यूट्यूब और गूगल पे। अब मेरे को देखना है दोनों में से कहां पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जहां ज्यादा अच्छा आएगा वहां मैं अगली बार ज्यादा पैसा लगाऊंगा, जहां कम आएगा वहां पे मैं कम लगाऊंगा। तो मान लो 1 महीना मैं कैंपेन यहां चलाऊंगा, 1 महीना वहां चलाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, कहां मेरी सेल बढ़ी वहां पे आप जाएंगे, वहीं पे मैं अगली बार जाऊंगा। तो अब अगर आप इन कंपनीज के पीछे बैठे हैं और आप ये एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो आपके 2 टारगेट हो गए। जो भी आपके यूजर्स हैं, एक तो उनकी अटेंशन को ग्रैब करना है ज्यादा से ज्यादा देर के लिए, कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे रहें, आपके कॉम्पिटिटर के प्लेटफॉर्म पे ना रहें। नंबर 1, एक तो ये आपका मोटिव हो गया। दूसरा आपका मोटिव हो गया कि मैं जो कि एक एडवर्टाइजर हूं, जिससे कि आपकी कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो अल्टीमेटली मैं आपका कस्टमर हो गया, क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूं 1 करोड़ रुपए, या ये कह लो 50 लाख आपको दे रहा हूं, 50 लाख आपके कॉम्पिटिटर को दे रहा हूं। आप दोनों को ही मुझे रिजल्ट देना है। जहां मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहां पर मैं आगे बढ़ूंगा, जहां नहीं मिलेगा वहां में पीछे हट जाएंगे। तो अब आप मुझे रिजल्ट कैसे देंगे? सो देखिए बहुत सिंपल है ये। बेसिकली अगर मुझे प्रोडक्ट टारगेट करना है तो मैं आराम से उनकी एज सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे की एज पता है। राइट। मेल हैं या फीमेल हैं मुझे वो भी पता है। अगर कहीं गूगल मैप्स में या कहीं मैप्स में लोकेशन मिल गई कि पान की दुकान है, राइट, ही इज स्टेइंग फॉर 5 मिनट्स, डेफिनेटली वो बातें करने में तो रुक नहीं रहा होगा। राइट, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप इज गेटिंग ट्रैक्ड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पहले ये देखेंगे कि वो बंदा इंडोर है या आउटडोर है? आउटडोर है, राइट। क्योंकि आपको अपने एल्गोरिथम से मुझे रिजल्ट देना है। अगर आप नहीं दे पाए तो मैं आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाऊंगा। राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि वो बंदा इंडोर है या आउटडोर है, क्योंकि घर में होगा तब तो वो क्या करेगा, नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। बट अगर घर के बाहर है तो आप वो ट्रैक कर लेंगे, स्पेशली अगर किसी पान की दुकान के पास में है। एग्जैक्टली। तब आप उसको वो ऐड दिखाएंगे, शो कि ये आपका अगर है, गो फॉर इट। क्या सिर्फ इतना ही, या फिर आप ये भी ट्रैक करेंगे कि वो जो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, वो जो हीरो है, अगर वो उस टाइम पे उसकी कोई मूवी देख रहा है या उसकी कोई डेफिनेटली सॉन्ग देख रहा है या उसको सर्च कर रहा है? देखिए ऑब्वियसली जो आपके जो भी कीवर्ड्स चलते हैं एक्चुअली, तो जो हीरो होगा
वो कीवर्ड्स में पढ़ा ही होगा, राइट? तो कीवर्ड में क्या है कि जब भी मैं उसका अगर सपोज कि वीडियोस देख रहा हूँ मैं, राइट, सो दैट इज अगेन द इंफॉर्मेशन विच वी आर कलेक्टिंग एक्चुअली। मतलब आप कह रहे हो कि उसमें लिखा होता है जब भी कोई ऐसी कोई वेब सीरीज या ऐसी कोई मूवी या ऐसा कोई सीन कोई देखता है जहाँ पे कि अल्कोहल या उसका कंजम्पशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है और कहीं ना कहीं पीछे से उनको एंटर भी करना पड़ता है। तो उन्हें पता है कि कब ये बच्चा जो एक्चुअल में 15-16 साल का है, क्योंकि उसके बिहेवियर से पता लग रहा है, उसने लिखा है 20 साल का, बट एल्को को पता है कि वो एक्चुअल में 15-16 साल का है, क्योंकि वो जो कंटेंट देख रहा है दैट इज बेसिकली मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एज ग्रुप। प्लस आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन वो पर्सन है जो कि उस हीरो को फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली यस। अगर उसको बार बार वो ऐड दिखाई जाए तो डेफिनेटली उसके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 110% ज्यादा है। अगर मैं संदीप जी को आइडल मानता हूँ, संदीप जी अगर कुछ मुझसे बोल रहे हैं, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 30 बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना क्या दिक्कत है। हाँ, सही बात है, दैट इज। और वहां जाकर के जैसे ही आप उस ब्रांड का नाम लोगे किसी पान की दुकान पे, वो एक्चुअल सामान नहीं मिलेगा। वो तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, वो होने के चांसेस ही बहुत कम है। आपने टोबैको लिया है, ये अगर आप कोई भी ब्रांड का सोडा देख लीजिए, राइट, उनका सोडा मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर बट आई डाउट कि उनको मिलता भी होता है। दैट इज अगेन सरोगेट एडवर्टाइजिंग। एग्जैक्टली। आप में से जिनको नहीं पता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एंड याद रखना वो देख रहे हैं। याद रखना वो देख रहे हैं, राइट। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। हाँ, देखिए बेसिकली क्या है, जो चीज समझने वाली है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, हमको तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, एक ऐड ही तो है, ऐड को भी हम ज्यादातर स्किप कर देते हैं, उससे फर्क क्या पड़ता है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये जो ऐड वो मोबाइल में देख रहे हैं, स्मार्टफोन में, और एक बिलबोर्ड में देख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वहां से बिलबोर्ड उनको नहीं देख रहा है, बट यहाँ पे आपको देख रहा है कि आप क्लिक किए हैं या आपने कितना सेकंड रुके हैं एक वीडियो में, राइट। दे ऑल्सो नो, दे इन द सेंस AI, definitely AI. Because AI knows. It is not possible from a human being कि इतना डेटा कलेक्ट करके नहीं कर सकता। हाँ। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसी कहानी को, कि अब मैंने आपको अपना टारगेट बता दिया कि भाई मेरे को चाहिए कोई भी जो नए यूजर्स हैं, वो चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इस एज में उनको पकड़ लिया तो जिंदगी भर के लिए मेरी तो पेंशन बंद गई एक तरीके से। एग्जैक्टली, राइट। अगर मेरा ये प्रोडक्ट है तो, राइट, क्योंकि अब उसके लिए बाहर निकलना उस एडिक्शन से ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब कैसे पकड़ेंगे उसको? अगर मुझे पता है कि उसके फ्रेंड सर्कल में, राइट, फ्रेंड सर्कल, उसके बाद एक सर्कल, पूरा एक जाल है ये एक्चुअली, राइट, कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है जो कि पान की दुकान पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आपका वो फ्रेंड करता है तो अब उससे आपके इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मे बी जब आप उस फ्रेंड के साथ में होंगे तब वो AI उसको ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाएगा। एग्जैक्टली। जो फ्रेंड नहीं पान की दुकान पे जाता है उसके साथ में आप होगे, उस वक्त हम नहीं दिखाएंगे। और ये सब AI अपने आप करेगा, ये हमें कोई पर्सन नहीं कर रहा है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि AI के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है, कोई मरता है मरे, कोई कुछ भी होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। AI अपना काम करता रहेगा। AI को पीछे से एक टारगेट दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से कन्वर्जन को बढ़ाओ, कि इस ऐड पे क्लिक होना चाहिए, या फिर वो ऐड को पूरा देखना चाहिए, कि उसका अटेंशन स्पैन उस ऐड पे 10-20 सेकंड तक रहना चाहिए। तो ये सक्सेस है, नहीं तो ये फेलियर है। बस AI को इतना पता है। एग्जैक्टली। अब AI क्या करेगा, या तो फ्रेंड सर्कल के थ्रू उसको टारगेट करेगा, जब उस फ्रेंड के साथ में होगा देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसका फ्रेंड भी उसको बोलेगा। ऊपर से उसका जो आइडल है, उसका जो हीरो है, वो खा रहा है ऑलरेडी, वो उसको बार-बार दिखा रहा है, वो कहेगा कि अरे मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, ये भी तो बार-बार पाउच खोल करके उसको सैशे को खोल करके अपने मुंह में डाल रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं भी एक बार ट्राई कर ही लेता हूं, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, राइट। और जहां उसने ट्राई किया वो गया, ही इज अ कस्टमर, दैट इज द he is a customer now. That is success for the algorithm. Exactly. That is success for AI. Exactly. That is success for the social media companies, and that is success for the advertiser. Exactly. But that is failure for that guy. Obviously. For the entire life. For obviously. और जो हमारा youth है उसको they don't care. Right. Right. They what they hear? Advertisement कर रहा है. Let's buy it. और एक और मजेदार पॉइंट है यहाँ पे, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको एडवर्टाइजिंग में और एक मूवी में और एक सीरियल में फर्क ही नहीं पता है। उनके लिए तो ये है कि टीवी पे आकर के या मोबाइल पे आकर के वो बोल रहा है। दे डोंट इवन नो कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। अगर एक बच्चे की बात करी जाए, 12-13 साल का, 15 साल का, बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में पता है कि
एडवर्टाइजिंग किस तरीके से काम करती है। Exactly. उनके लिए तो है वो बोल रहा है तो वो अच्छा इंसान है तो अच्छा ही बोलेगा ना, अच्छा ही क्योंकि उनके माइंड में पहले से एक इमेज बनी हुई है सबकॉन्शियस लेवल पे Right. कि वो इंसान बहुत ही अच्छा अच्छा इंसान है, इंसान। क्योंकि आज तक उसने सारे अच्छे रोल करे हैं, बट सबके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ जो होता वो है फर्क उनको पता ही फर्क नहीं पता है। ये जो वेब है उनके लिए वाकई बहुत खतरनाक चीज है।